नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ब्रजेश, आयुर्वेदा एक्सपर्ट एंड साइकोलॉजिस्ट। आज आपके सामने फिर एक वीडियो लेकर आया हूं और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है माइग्रेन। जी हाँ, माइग्रेन दुनिया की सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। माइग्रेन के ऊपर जो ये वीडियो मैं आपके सामने आज लेकर आया हूं, इसको आप पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो आप मिस कर जाएंगे उसके जो सार को। तो दोस्तों, माइग्रेन में 4 से 72 घंटे तक हमें पेन होता है, सर में दर्द होता है, लेफ्ट साइड हो सकता है, राइट साइड, बोथ साइड हो सकता है, और वॉमिटिंग, नोजिया, ये प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं, पाल्पिटेशन बढ़ जाती है, आंखें लाल हो जाती हैं और भूख कम लगती है। तो दोस्तों, इसके अंदर इसके कॉज क्या है माइग्रेन के? तो कॉज में रिसर्चर्स मानते हैं कि 70% माइग्रेन है वो जेनेटिकली होता है, लेकिन इसके कुछ फिजिकल, कुछ इमोशनल कॉजेज होते हैं, ट्रिगर्स होते हैं, उनकी हम बात करेंगे। तो फिजिकल जो ट्रिगर्स है उसमें आपका होता है नींद कम आना, थकावट ज़्यादा होना, आपको आपका खाने का स्किप करना, हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन होना और पानी कम पीना। इसके अलावा चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, सिट्रस फ्रूट ज़्यादा आपने लिया उस समय हो सकता है आपको। उसके अलावा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, ये भी आपके ट्रिगर का काम कर सकती है। और महिलाओं में जब मेंसेंस होता है उसके 1-2 दिन पहले ये ज़्यादा होता है, और ज़्यादातर ये माइग्रेन अटैक जो होता है ये मॉर्निंग में होता है। तो दोस्तों, इमोशनल ट्रिगर्स क्या हो सकते हैं इसके? इमोशनल ट्रिगर्स इसके हैं स्ट्रेस, एंजाइटी, आपका बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें हैं। ये आपका इसमें होता है वेदर चेंज होना है, फोटोफोबिया, फोनोफोबिया, ये सारी चीज़ें हैं। फोटोफोबिया तेज़ लाइट का वो आपका ट्रिगर हो सकता है। फोनोफोबिया तेज़ साउंड से आपको ट्रिगर हो सकता है। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज चूँकि ये जो है जैसे स्लीपिंग पिल्स वगैरह है उसका भी आप यूज़ करते हैं, ये भी ट्रिगर का काम कर सकता है आपके माइग्रेन पेन के लिए। अब बात आती है डायग्नोसिस इसकी क्या है? अभी तक कोई स्पेसिफिक लैब नहीं बनी है या कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस या टेस्ट नहीं है जिससे हम पता लगा सकें कि भाई हमने एमआरआई कराया और इसके अंदर से भाई माइग्रेन निकला। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है। माइग्रेन एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो इसका कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता है। तो हम इसको कैसे पता लगा सकते हैं? ये मेडिकल हिस्ट्री से पता लगता है कि अगर आपका सर में दर्द आपका 5 से लेकर 72 घंटे तक अगर आपका लगातार है तो आपको माइग्रेन हो सकता है। एक साइड हो सकता है पेन मॉडरेट टू सीवियर हो, या वॉमिटिंग, नोजिया आपको हो रहा है, फोटोफोबिया, फोनोफोबिया अगर आपको है तो हम कह सकते हैं कि आपको माइग्रेन की शिकायत है। तो दोस्तों, इसमें अब करें क्या? ट्रीटमेंट क्या है? दोस्तों, तो पहले हम बात करेंगे इसकी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के अंदर एक बहुत अनुभूत प्रयोग है जो आयुर्वेद के अंदर लिखा गया है। उसमें कहा गया है कि अगर आपको माइग्रेन का शिकायत है तो आप करिए, गर्मा गर्म जलेबी लीजिए आप, और गर्म गर्म दूध के साथ आप जलेबी का आप इस्तेमाल करिए लगातार 15 से लेकर 30 दिन तक, और देखिए कुछ ही दिनों में आपको धीरे धीरे आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये आयुर्वेद का एक बहुत अनुभूत प्रयोग है। दूसरा, आप पिपरमेंट ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। वो पिपरमेंट ऑयल जो होता है उसको लगा के आप हेडेक को आप थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा पानी आप खूब पीजिए, खूब पानी आपको पीना है। इसके अलावा और भी कुछ टिप्स हैं, जैसे आप प्राणायाम, रेगुलर अगर आप प्राणायाम करते हैं, रेगुलर अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। इसके अलावा खूब नींद लें आप, नींद को पूरा लेना है आपको, और स्ट्रेस को आपको ठीक करना है। जैसा कि मैंने बताया, मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो स्ट्रेस आपका काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, है फाउंडेशन की फाउंडर थी लुइस एल है, जिन्होंने 1985 में हे फाउंडेशन की स्थापना करी थी। उन्होंने एक बुक लिखी है, यू कैन हील योर लाइफ। उस बुक के अंदर उन्होंने बताया है कि आपको कौन सी डिजीज, कौन से भावनात्मक, कौन से इमोशनल, साइकोलॉजिकल थॉट के कारण आपको वो डिजीज होती है। तो उन्होंने माइग्रेन के बारे में भी उन्होंने बताया है। उन्होंने बताया है कि अगर आपको माइग्रेन है, इसका मतलब ये थॉट से संभावित इसका कारण हो सकता है कि आप अपने आप को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने आप को प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने आप की आलोचना कर रहे हैं, और आपको फियर है अपने आप से। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये कारण हो सकता है आपका माइग्रेन अटैक होने का, माइग्रेन स्टार्ट होने का। तो दोस्तों, इसके लिए उन्होंने
एक अपोजिट थॉट दिया है जिसको अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे आप उस माइग्रेन से निजात पा सकते हैं। ऐसा उस बुक के अंदर लिखा हुआ है। वो बुक का नाम है यू कैन हील योर लाइफ। आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इसमें इन्होंने लिखा है कि मैं अपने आप को प्रेम और करता हूं और स्वीकार करता हूं और अपने आप को, अपने सभी कार्यों को प्रेम की दृष्टि से देखता हूं और मैं सुरक्षित हूं और प्रकृति मेरे साथ है। मैं सभी को प्यार करता हूं और अपने आप को पूर्ण रूप से मैं स्वीकार करता हूं। दोस्तों, ये तो लुइस एल है ने बताया है, लेकिन इसके अलावा एक जो चीज़ है साइकोलॉजिकल, वो मैं आपसे और शेयर करना चाहूँगा। आपको माइग्रेन जब भी स्टार्ट होता है, जब आपको माइग्रेन होता है तो उसके पीछे आपके दो मेजर थॉट्स होते हैं। अगर आपको माइग्रेन है तो आप देखिए सबसे पहले आपको माइग्रेन अटैक कब हुआ था, आपको माइग्रेन स्टार्ट कब हुआ था। देखिए उस समय आपके पास दो ऐसे थॉट्स हैं जो विपरीत हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। वो दो थॉट्स हैं, आप उस कन्फ्लिक्ट से आप निकल नहीं पा रहे हैं। तो वो जो दो थॉट्स हैं वो आपको माइग्रेन पैदा करने में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। मैं आपको आपकी हिसाब से आपको बताऊंगा कि आपको उसके लिए कौन सा आपको टिप्स यूज करना है जिससे कि आप उस माइग्रेन से निजात पा सकें और आप अपनी हेल्दी लाइफ जी सकें। दोस्तों, एक थॉट है जो मैं हमेशा से कहता हूं कि हमें बीमार होने के लिए बहुत मेहनत लगती है। हमें शरीर आसानी से बीमार नहीं होने देता, हमें बहुत मेहनत लगती है बीमार होने के लिए कंपैरिजन ठीक रहने के। हम आसानी से ठीक रह सकते हैं लेकिन बीमार होने के लिए हमें सालों साल लग जाते हैं। तो दोस्तों, आप ठीक हैं, स्वस्थ रहें और खुश रहें, अपनी लाइफ को हेल्दी तरीके से जिएं और लाइफ में बस मेहनत ना करें बीमार होने के लिए।